हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम अपनी 5वीं वीडियो लेकर आए हैं फिजिक्स की भौतिक विज्ञान के बारे में। जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उनको अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप 90 प्लस का स्कोर कर लोगे। तो उसी के साथ उसी की ये लास्ट वीडियो है आज हमारी, और इसको आज हम ये दोनों बुकों को आज लास्ट कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो के साथ। और जो इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद जो भी हम आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो आप हमें कमेंट्स करके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जैसे लोगों की बच्चों की कमेंट्स आ रही हैं हमारे पास, तो हम उनके डेरिवेशन जो हमने क्वेश्चन बताए हैं और उन पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, पूरी वीडियो आपको एक्सप्लेन के साथ देंगे। अब देखिए, अब हमारा जैसे कि हम लास्ट वीडियो में 9 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके थे, अभी तक उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके थे, उसी का अब ये लास्ट पार्ट है हमारा, जो हमने 5 दिन का 5 वीडियो के लिए कंप्लीट बताया था आपको कोर्स करने के लिए, उसका लास्ट पार्ट है ये। अब हमारा लेसन 9 लेसन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब ये हमारा 10वां लेसन है, विकर्ण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से क्या समझते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन आप रट लीजिएगा। ये इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। द्रव्य तरंग क्या है और दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जो 2022 में पूछा गया था आपका क्वेश्चन, इस बार आने के इसके बहुत ज्यादा 99% चांस है इस क्वेश्चन के। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे रट लेना कि आपका ये एग्जाम पेपर में रहेगा ही रहेगा। ये समझ लीजिए, ये आपका पेपर में प्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन भी आपका। दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण सिद्ध कीजिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उसके आधार पर ही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को हमें सिद्ध करना है। ये चारों क्वेश्चन आपके वेरी वेरी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन चारों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में प्रिंट हुए हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आपका लेसन 11, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हर साल आपका एक मॉडल पूछा जाता है। बोर मॉडल में अगर रेफर करता हूं आपके लिए, बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बोर मॉडल और उसकी कमियां, इसके साथ कमियां भी पढ़ना, बोर मॉडल के साथ साथ उसकी कमियां भी पढ़ना। थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन भी आप पढ़ सकते हैं, इजी है, बहुत सिंपल वे में है। थॉमसन का परमाणु मॉडल है आपका, एक बार इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मगर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए तथा इसकी कमियां बताइए। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में आपको प्रिंट हुआ मिलेगा। और अब आपका आता है पार्ट 12, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना में आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि बताइए किसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कौन से में या प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। 1 मार्क्स का कोई वेरी शॉर्ट में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, या डेफिनेशन पूछ लेता है कि हमारा समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स का आता है इसमें, लास्ट ईयर भी 1 मार्क्स का आता है। तो दूसरा आपका समस्थानिक तथा समभारिक को वर्गीकृत कीजिए। तो सम स्थानिक कौन से होते हैं और समभारिक कौन से होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है आपका कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए। अब ये चैप्टर में आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एकदम इनको रट लीजिएगा आप क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की ओर। हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, नाभिकीय ऊर्जा। इसमें आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं आपका, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। 1 AMU का क्या अर्थ है? 1 AMU की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? ये 2023 में अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका पेपर में। और इसमें इसके बाद 1 AMU पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। इस साल न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना, आपको न्यूमेरिकल इसमें करना होगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा मिल जाएगा। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए।
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। और लास्ट ईयर जो अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें से आया है इसी चैप्टर में से, यदि ड्यूटोन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रम से 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो ये दो ऊर्जाएं आपको गिवन है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अभिक्रिया दी है, इसके आधार पर जो ये Q यहाँ पर डिनोट किया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे से एक न्यूमेरिकल और एक आपकी थ्योरी इसमें से फिक्स मिलेगी, आपका 4 नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। और इसमें यही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा लास्ट चैप्टर आता है इसमें पार्ट आपका लेसन 14 संधि डायोड। संधि डायोड में से भी आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालकों को समझाइए, 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका। और निज तथा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, आपका 3 नंबर में कोई सी भी डेफिनेशन आपके भी आएगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर के लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी भी आता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी आता है, लेकिन हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में करेंगे इसको। और उससे अर्ध तरंग आपका ऑलरेडी हो जाएगा, इसका आधा पार्ट होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी आपका पूरा हो जाता है। इसलिए मैंने पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आप इसको स्टडी कीजिएगा और इसका सरल परिपथ भी बनाइए और इसकी कार्यविधि भी समझानी होगी। और इस तरीके से ये आपके फिजिक्स के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, दोनों पार्ट के आपके, फिजिक्स फर्स्ट भी और फिजिक्स सेकंड भी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। अब इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं ना, 90 प्लस की स्कोर आप ऑलमोस्ट कर लेंगे। अब हमारी वीडियो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की जल्दी ही आने वाली होंगी, आपको मिल जाएंगी टाइम से ही। आप इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।